सो हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर विशाल चौधरी और ये है अपनी थर्ड वीडियो अपनी नर्व फिजियोलॉजी का, जिसमें अपना आज का टॉपिक है अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये बहुत सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली शॉर्ट नोट में आ जाता है। सो पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा आपको किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। और मेरा जौहरी एमबीएस ऐप भी आ चुका है, इसमें मिलेंगे लाइव क्लासेस, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। 20 दिन में अगर आपको सिलेबस पूरा खत्म करना है तो लाइव कोचिंग है। जैसे 2 घंटे आप कोचिंग में नहीं पढ़ते, पढ़ना है तो पढ़ना है, वैसे 2 घंटे आप पढ़ोगे। पूरी डिटेल इंस्टाग्राम पे है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक जानते हैं कि सर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। देखो जैसा नाम है वैसा ही काम है। रेस्टिंग मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब आपको कोई भी मसल काम नहीं कर रही, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में, रेस्ट स्टेट में, उस स्टेट में जब अपन मसल के सेल मेम्ब्रेन का जब अपन वोल्टेज, जब अपन क्या करते हैं, अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, उसको अपन वोल्टेज अक्रॉस अपन सेल मेम्ब्रेन चेक करते हैं, उसको अपन बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब अपनी मसल के सेल मेम्ब्रेन का अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं कि बाहर कितना पॉजिटिव है अपना सेल की मेम्ब्रेन, अंदर कितनी नेगेटिव है, वो किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, उसको अपन बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डेफिनेशन भी एज इट इज, जैसे मैंने नोट्स में लिखा है ना, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ऐसे ही लिखना है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डेफिनेशन डालो फिर हेडिंग लिखो। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मतलब अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मतलब ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर कितना चार्ज है और अंदर कितना चार्ज है, उन दोनों का जब अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे रेस्ट कंडीशन में, उसको अपन बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको अपन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब बात आती है सर इसको नापते कैसे हैं। देखो कोई भी पोटेंशियल वगैरह कोई भी चीज नापना हो तो आपको लगता है मीटर। अब यहाँ पे आप वोल्टेज डिफरेंस नाप रहे हो तो यहाँ पे आपका लगेगा वोल्ट मीटर। तो अपन एक मीटर लेते हैं। अब वोल्ट मीटर में क्या होता है, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो आपको करना क्या है, एक इलेक्ट्रोड को अपन सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ डाल देते हैं ताकि वो ये अंदर वाला चार्ज ले सके, और एक अपन इलेक्ट्रोड को सेल मेम्ब्रेन के बाहर रख देते हैं ताकि वो बाहर का अपना वोल्टेज नाप सके। तो क्या होगा ना, जब अपन इस तरीके से एक इलेक्ट्रोड को अंदर डालेंगे और एक को बाहर डालेंगे तो अपन को इस पूरे मेम्ब्रेन का क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मिलता है। और रेस्ट कंडीशन में इसे अपन बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। समझ गए, इस तरीके से अपन एक पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। फिर आप बोलोगे सर अगर मान लो हम क्या करें, इस तरीके से हम नहीं करें, हम दोनों इलेक्ट्रोड को अगर हम सेल मेम्ब्रेन के बाहर रखें तो क्या आपको कोई डिफरेंस मिलेगा? जाहिर सी बात है, तो फिर कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। आप क्या कर रहे हो, अगर आप एक ही तरफ अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस नापोगे तो थोड़ी ना कोई डिफरेंस मिलेगा। यहां तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस तभी मिलता है जब आप एक इलेक्ट्रोड को सेल मेम्ब्रेन के अंदर डालोगे ताकि आपको अंदर का चार्ज मिले और फिर एक बाहर का मिले। आप सेम लोगों में थोड़ी ना कोई डिफरेंस देखते हो, 2 अलग अलग चीजों में देखोगे ना, इसलिए। तो ये अपन इस तरीके से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नापते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी है जो मैंने आपको बोला। When 2 electrodes are connected to the cathode ray oscillator through placed over surface of muscle fiber, there is no potential difference। मतलब कि जब आप 2 इलेक्ट्रोड्स को, अगर मान लो 2 इलेक्ट्रोड है, उसको अगर सेल मेम्ब्रेन के आप इस तरीके से दोनों को साथ में ऊपर की सरफेस में रख दूंगे तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस तभी मिलेगा इफ 1 इलेक्ट्रोड इनसाइड अंदर, जब अंदर की तरफ आप एक इलेक्ट्रोड दो तभी तो आपको डिफरेंस मिलेगा। तो ये जो मैंने बोला था वो यहाँ पे लाइन में लिखा है। तो मेन आपको मैं बताऊं, रेस्ट कंडीशन में मोस्ट ऑफ टाइम सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज इनसाइड आप याद कर लेना है, रेस्ट कंडीशन में अंदर नेगेटिव होगा, बाहर अपना पॉजिटिव होगा। और ह्यूमन स्केलेटल मसल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, वो अपना होता है -mv, ठीक है, मिलीवोल्ट। फिर अपन बात करें, इसको अपन याद रखना, इस स्टेट को, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अपन एक और चीज बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। यहां आप देखिए, तो रेस्ट कंडीशन में आप देख पा रहे हो सेल के बाहर पॉजिटिव है और सेल के अंदर नेगेटिव है, इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। और इस स्टेट को अपन बोलते हैं पोलराइज स्टेट। अब क्या होता है, मान लो मसल है, अब मसल में यहां पे मैंने एकदम से स्टिमुलस दे दिया तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो ये जो आपको चार्जेस दिख रहे हैं ना, ये उल्टे हो जाते हैं।
जैसे कि रेस्ट कंडीशन में बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है, तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाहर नेगेटिव हो जाएगा और अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको अगर अपन बोल रहे हैं पोलराइज स्टेट तो उसको बोलेंगे डीपोलराइज स्टेट। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से काम करता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपने याद कर लिया। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये ऐसा हो तो हो क्यों रहा है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज है अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों है, सर ये भेदभाव क्यों, बाहर नेगेटिव क्यों नहीं? तो देखो इसके लिए ना भगवान ने अपन को इस तरीके से बनाया है। तो अब अपन पढ़ते हैं आयोनिक बेसिस कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो रहा है तो हो क्यों रहा है। देखो ना, उसके सबसे बढ़िया मैं उसका एग्जांपल दूं, क्या रहता है ना, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन ए मसल फाइबर और ए न्यूरॉन। मसल फाइबर न्यूरॉन दोनों का सेम होता है, आर कैरी आउट बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। अपन ये जितना भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो आयन के जरिए मेंटेन करते हैं, और मेनली ये जो है सोडियम और पोटेशियम आयन के जरिए अपन ये मेंटेन करके रखते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अपना होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ये आपने नीट में भी पढ़ा होगा। अब देखो क्या होता है, अपनी इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन में एक पंप होता है, पंप नहीं होता पानी का पंप, वैसे ही एक मान लो पंप है बस। तो सेल मेम्ब्रेन में ऐसा एक पंप होता है। तो ये पंप किस तरीके से काम करता है मैं आपको ये बताता हूं। देखो पंप ऐसे काम करता है, पंप क्या करता है, सेल के अंदर से 3 सोडियम को सेल के बाहर भेज देगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म से बाहर भेज देगा एक्सोलर फ्लूइड में, और बाहर से 2 पोटेशियम को अंदर भेज देगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं, 3 सोडियम है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो बाहर जा रहे हैं, उसके जरिए क्या होगा ना, सेल मेम्ब्रेन के बाहर अपना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि 3 अपन क्या कर रहे हैं, सोडियम को बाहर भेज रहे हैं और 2 पोटेशियम को अंदर भेज रहे हैं। और आपके घर में अगर पानी का पंप है तो पंप कैसे काम करता है, फ्री फोकट में काम करता है क्या, नहीं करता, उसको चाहिए एनर्जी, उसको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही सेम ये सोडियम पोटेशियम पंप भी फ्री में काम नहीं करता, ये आपके सेल का सबसे महत्वपूर्ण चीज लेता है जिसके लिए पूरा सेल जी रहा है, एटीपी। तो अपन याद रखना, ये तो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये कैसा है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव कोई भी ट्रांसपोर्ट अगर एनर्जी लेता है, एटीपी लेता है, तो हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम पोटेशियम टर्म अपने एटीपी एक इस्तेमाल करता है और 3 पोटेशियम को बाहर भेजता है और 2 सोडियम को अंदर भेजता है, जिसके जरिए अपना यहाँ पे जो है चार्जेस आते हैं। तो देखो सोडियम पोटेशियम पंप आर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये यहाँ पे ज्यादा अच्छे से लिखा है, 3 सोडियम को बाहर भेजना है, 2 पोटेशियम को अंदर लाना है। अब तुम बोलोगे सर सोडियम भी पॉजिटिव चार्ज है ना, पोटेशियम भी पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बाहर पॉजिटिव आ रहा है अंदर नेगेटिव क्यों? देखो क्या होता है ना, सेल के अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी होते हैं। उसके लिए मैं यही बता रहा था, जैसे कि अभी अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा सोडियम पोटेशियम पंप, इसके जरिए भी अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता है। उसके अलावा खुद सेल मेम्ब्रेन भी क्या होती है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है सब्सटेंस के लिए। मतलब सेल मेम्ब्रेन जानती है मुझे कितने चीजों को अंदर रखना है, कितने चीजों को बाहर भेजना है। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको ना सोडियम पोटेशियम पंप और अच्छे से बता देता हूं। ए सर्किट सोडियम पोटेशियम पंप के लिए देखो, अब आप बहुत मजा आने वाला है। तो देखो अब मान लो सर्किट जो है ये अपना क्या है, ये पंप है, कौन सा है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, और ये जो है सेल का अंदर वाला तरफ है। अब मैं इसको साइटोप्लाज्म ले लेता हूं, तो इस साइड में लिख रहा हूं सेल का साइटोप्लाज्म है, और ये जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इज इट क्लियर? तो अब ये पंप क्या कर रहा है, पंप सेल के अंदर से 3 सोडियम को एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में फेंक रहा है। अब देखो सर्किट है, सर्किट फ्री में तो काम करेगा नहीं ना भाई, इसको तो चाहिए हफ्ता वसूली चाहिए ना। तो आप ऐसे याद रख लेना कि एक्टिव पोटेशियम पंप भी एटीपी इस्तेमाल करेगा। सेल के अंदर सोडियम है, तो ये 3 सोडियम को जो पंप है वो क्या करेगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में डालेगा। सोडियम को डालो, ये 1 सोडियम, 2 सोडियम, ये 3 सोडियम, 3 सोडियम चले गए। अब ये बाहर से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से 2 पोटेशियम अंदर डालेगा सेल के, 1 पोटेशियम, ये 2 पोटेशियम। तो इस तरीके से क्या होगा, ये काम करता है अपना सोडियम पोटेशियम पंप। धन्यवाद आपकी सहायता का। अब अपन आ जाते हैं सिलेक्टिव परमेबिलिटी के बारे में। अब देखो क्या होता है ना, सेल बहुत ही होशियार है, वो जानता है उसे किन किन चीजों को सेल के अंदर रखना है, किन किन चीजों को सेल के बाहर रखना है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबिलिटी। अब आप बोलोगे सर सिलेक्टिव परमेबिलिटी कैसे आई सेल में? देखो सेल मेम्ब्रेन में ना इस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप भी होता है, और ऐसे बहुत सारे ना चैनल्स होते हैं। ठीक है, कुछ चैनल्स को अपन बोलते हैं चैनल फॉर मेजर आयन लाइक प्रोटीन। कुछ चैनल जो होते हैं वो प्रोटीन वगैरह के लिए रहते हैं कि प्रोटीन अंदर आए बाहर जाए। मोस्टली सेल में जितने भी नेगेटिव प्रोटीन होते हैं ना, नेगेटिव प्रोटीन्स,
नेगेटिव प्रोटीन हमेशा सेल के अंदर ही होते हैं, जिसके कारण अपने सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज आ रहा था। तो याद रखना नेगेटिव चार्ज जैसे कि प्रोटीन है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अपना फॉस्फेट है, सल्फेट है, ये इनके जितने भी अपने चैनल्स जो होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन पे, वो हमेशा बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं। तो सेल नहीं चाहता कि उसके अंदर से नेगेटिव चीजें जाएं, समझ रहे हो, बाहर की तरफ नेगेटिव चीजें जाएं। तो ये हमेशा क्लोज रहेंगे या फिर एब्सेंट होते हैं। तो इसलिए सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज आयन ज्यादा होते हैं, समझ रहे हो। ये वही वाली बात हो गई कि अपन नहीं चाहते कि अंदर अपने अंदर की नेगेटिविटी जो है वो बाहर आए, अपन जाने नहीं दे रहे। जी हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रहा था। ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं अपन नहीं चाहते कि वो बाहर जाए, क्योंकि ऐसे लोग ही तो काम में आते हैं। तो सेम सेल भी यही चाहता है कि नेगेटिव आयन उसके बाहर ना जाए, इसलिए उसने क्या करा, जो पंप है वो पंप ही वो टोटल क्लोज रखता है नेगेटिव चार्ज आयंस का, जैसे कि प्रोटीन, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फॉस्फेट और अपना सल्फेट, ठीक है। और वही अपने मेजर रोल प्ले करते हैं सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज आयन के। उसके अलावा कुछ सेल में ना लीक चैनल्स भी होते हैं। लीक चैनल्स क्या होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला डायग्राम देखिए। तो अगर आप यहां पे देखें तो बहुत प्यारा डायग्राम है। ये अपना पूरा सेल मेम्ब्रेन है और ये बीच में अपना सोडियम पोटेशियम पंप है। उसके साइड में आप देखो इस तरीके से कुछ और चैनल्स भी हैं, इनको अपन बोलते हैं लीक चैनल्स। ये क्या करते हैं, ये एटीपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये डिफ्यूजली बोले तो बाहर की तरफ अगर सोडियम ज्यादा है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर सोडियम आ जाएगा डिफ्यूजली, बिना एनर्जी के इस्तेमाल करें, चोरी चोरी छुपके छुपके आ जाता है, ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करके रखें। लेकिन ये बहुत स्लोली होता है, इसलिए अपन को ये ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता है। इसको बोलते हैं लीकी चैनल्स। तो एक किस किस के लिए लीकी चैनल्स होते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना, यही लिखा है, लीकी चैनल्स आर पैसिव चैनल्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैसिव? पैसिव मतलब ये कोई भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इनका नाम होता है पैसिव चैनल्स, विच मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय अलाउइंग द पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जाते रहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, बहुत स्लोली जाते हैं। मेनली सेल के बाहर पॉजिटिव आयन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप है जो कि 3 सोडियम बाहर फेंक रहा था। और सेल के अंदर नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हमें नेगेटिव चार्ज अपने प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा कुछ ये भी होते हैं जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं। उसके अलावा ना एक क्लोराइड भी आ जाता है। याद रखना, जो क्लोराइड चैनल जो रहते हैं ना, वो मोस्टली क्लोज ही रहते हैं, समझ रहे हो तुम। जो अपने मसल की सेल मेम्ब्रेन में एक तो सोडियम के चैनल होते हैं, एक पोटेशियम का होता है और एक क्लोराइड का होता है। लेकिन जो क्लोराइड का जो चैनल जो रहता है वो मोस्टली क्लोज रहता है, इसलिए सेल के अंदर जो है क्लोराइड की मात्रा बहुत कम रहती है। यहां पे ये लिखा है, सिंस क्लोराइड चैनल आर मोस्टली क्लोज इन रेस्ट कंडीशन, द क्लोराइड आर रिटेन्ड आउटसाइड सेल। सेल के आउटसाइड ज्यादा क्लोराइड होता है क्योंकि चैनल ही बंद है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, डायग्राम आप देखो। ये देखो, यहां पर अगर आप देखो ग्रीन से क्या है, क्लोराइड है। ये सेल का एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर है। आप खुद देखो, एक्स्ट्रासेलुलर में ज्यादा है ग्रीन, अंदर कम होता जा रहा है। देखो ग्रीन 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 ज्यादा है, क्लोराइड आयन ज्यादा है सेल के बाहर, अंदर कम है। फिर आप बोलोगे सर यहां तो नेगेटिव चार्ज है, क्लोराइड आयन तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो बाहर नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया? तो मेरे बेटे मदन गोपाल, समझ मेरी बात को। तो ये तो समझ कि अंदर प्रोटीन भी है, प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है सेल के अंदर, और बाहर तो सिर्फ क्लोराइड है। क्लोराइड बच्चा है, ये राहुल गांधी है। प्रोटीन मोदी जी है, मोदी जी ज्यादा बड़े हैं ना, तो ज्यादा नेगेटिव है अंदर, इसलिए अंदर नेगेटिव आ रहा है। और बाहर सोडियम है, इसलिए बाहर पॉजिटिव आ रहा है। दिस इज द वे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका मेंटेन होता है। होप सो आपको मजा आया होगा। और ये सारे नोट्स मेरे रफ नोट्स हैं, फेयर नोट्स में अप्लाइड फिजियोलॉजी भी होगी, बहुत जल्द मेरी वेबसाइट पे आने वाले हैं। यूनिवर्सिटी में आपको इसी तरीके से लिखना है। पहले तो कुछ चीजें पॉइंट में लिखना शुरू करो, हेडिंग डाल के लिखो एक एक पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। उसके अलावा आप बस ये एक डायग्राम बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो, ये वाला। उसके अलावा आप सोडियम पोटेशियम पंप का भी एक डायग्राम बना सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। यूनिवर्सिटी में 5 नंबर में टॉपिक आता ही आता है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई। नेक्स्ट टॉपिक एक्शन पोटेंशियल भी होगी, वो वीडियो देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।